हेलो, नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर वंदन है, अभिनंदन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम देखने वाले हैं विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। यानी कि इनसे जो क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि टीजीटी, यूपीएससी या फिर नेट एग्जाम, आरपीएससी, तो इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। जैसा कि सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कि जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा हमारी पृथ्वी को उत्तर और दक्षिण यानी कि नॉर्थ और साउथ 2 बराबर भागों में डिवाइड कर रही है। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि उत्तर और दक्षिण में डिवाइड करने वाली रेखा कौन सी है? तो वो रेखा है विषुवत रेखा। अगर इंग्लिश में देखा जाए तो कभी कभी क्या होता है कि जो हिंदी के विद्यार्थी हैं, जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं, उनके लिए इंग्लिश में वर्ड दे दिया जाता है और उससे क्या होता है कि इंग्लिश में अगर आपको जो भी शब्द है वो पता नहीं है तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो जैसे कि विषुवत रेखा, इसके जो नाम हैं उनके बारे में हम देखें तो सबसे पहला विषुवत रेखा भी यही है, या फिर भूमध्य रेखा, तो भूमध्य रेखा भी यही है। और इसके अलावा इक्वेटर भी इसी को कहा जाता है और 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी इसी को कहते हैं। तो इसके कई नामों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें तो सबसे पहले ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि हम बात करते हैं कर्क रेखा की। इसके अलावा जो रेखा है वो है कर्क रेखा। तो इस रेखा को आप कर्क रेखा कह सकते हैं या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पूछ सकता है, या फिर इसकी जो माप दी हुई है यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ है, तो इस तरह से भी पूछा जा सकता है। अगर हम इसकी बात करें तो 23.5 को आप इस तरह भी लिखा पाएंगे, या फिर 23/1/2 डिग्री इस तरह भी लिखा हुआ है। और यदि आप इसे 23 डिग्री 30 मिनट इस तरह भी लिखा जा सकता है। तो ये किसी भी तरह से क्वेश्चन को घुमाने के लिए किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। तो हमें ध्यान रखना है कि 23.5 इस तरह से भी लिखेंगे, इस तरह से भी, इस तरह से भी, सभी का मान समान है। कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं, विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा भी इसी को कहते हैं और इक्वेटर भी इसी को कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी इसी को कहते हैं। और हमारी पृथ्वी को उत्तर और दक्षिण भाग में डिवाइड करने वाली रेखा भी भूमध्य रेखा है या विषुवत रेखा है या 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। इसके बाद यदि हम बात करें तो हम आते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये हमारी है मकर रेखा। मकर रेखा, इसे आप मकर व्रत भी कह सकते हैं। इसी तरह से विषुवत रेखा है तो विषुवत व्रत भी कह सकते हैं उसे, और कर्क व्रत भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करें यदि, तो जैसे इसका मान इन्होंने दिया है 23.5 का, तो आपको पता चल गया जो ये सेम है कंडीशन, वही सेम कंडीशन यहाँ पर आएगी। ये नॉर्थ है और ये साउथ में आ जाएगा। अब यदि हम बात करें 66.5 डिग्री, तो इस 66.5 डिग्री को आप इस तरह से भी 66/1/2 भी लिख सकते हैं, या फिर
66 डिग्री 30 मानक या 30 मिनट भी लिख सकते हैं। लेकिन इस रेखा का नाम क्या है? तो 66.5 डिग्री जो नॉर्थ की तरफ है, ये जो नॉर्थ की तरफ रेखा है, इसका मान 66.5 डिग्री नॉर्थ है और इसे आप कहेंगे आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त यानी ट्रॉपिक ऑफ आर्कटिक। ट्रॉपिक ऑफ आर्कटिक। नेक्स्ट हम बात करें अगर 66.5 डिग्री साउथ में आ जाते हैं, तो साउथ में ये जो रेखा है इसे क्या कहते हैं? तो ये है अंटार्कटिक वृत्त। अंटार्कटिक वृत्त। और इस अंटार्कटिक वृत्त को ही क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है प्रकाश वृत्त। प्रकाश वृत्त यानी कि 66.5 डिग्री साउथ है, उसके अलावा अंटार्कटिक वृत्त है और उसके अलावा प्रकाश वृत्त भी इसी रेखा का नाम है। तो किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको सभी याद रखनी है ये चीजें। इसके बाद इसमें कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। इतना तो ये हो ही गया, इसके अलावा और भी पूछा जा सकता है। जैसे कि कर्क रेखा है, तो कर्क रेखा पर सूर्य 21 जून को, कितने जून को? 21 जून को लंबवत चमकता है। लंबवत चमकता है। अब आप कहेंगे ये तो पता ही है कि लंबवत तो चमकता ही है, लेकिन उस दिन होता क्या है? इसे कहते क्या है? तो इसे कहते हैं कर्क संक्रांति। कर्क या ग्रीष्म संक्रांति। कभी कभी तो ये इंग्लिश वर्जन दे देगा, लेकिन यदि कभी कभी हिंदी में ही दे देगा, लेकिन यदि उसने इंग्लिश में दे दिया तो आप इसे क्या कहेंगे? तो ये होता है समर सोलिस्टिस। समर सोलिस्टिस। तो ये तो है आपका। और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। वहीं पर यदि हम बात करें मकर रेखा की, ये तो हो गया कर्क रेखा के संबंध में। उसके बाद यदि हम मकर रेखा की बात करेंगे, ये है जो, तो 22 दिसंबर को 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है। अब ये 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, लेकिन स्थिति क्या होती है, उसे कहते क्या है? तो उसे कहते हैं शीत संक्रांति
शीत संक्रांति या फिर विंटर सॉल्स्टिस। तो ये स्थिति रहती है। अब इसके अलावा जो अक्षांश रेखाएं हैं उन पर एक रेखा और है, उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। यानी कि 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो इस रेखा के अंतर्गत क्या होता है उसको भी नोट डाउन करते हुए चलें। यानी कि अश्व अक्षांश, अश्व अक्षांश। अब अश्व अक्षांश होता कब है? तो ये होता है 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कि नॉर्थ, और यही कंडीशन 30 डिग्री से 35 डिग्री साउथ। ये पेटी कौन सी होती है? तो ये पेटी होती है उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। ये भी एक महत्वपूर्ण जानकारी है इसके बारे में। उसके अलावा यदि बात करेंगे विषुव की बात करें तो 23 सितंबर और 21 मार्च को, जो कि संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, तो उसकी बात अगर की जाए तो इसमें सितंबर यानी कि विषुव, ये क्या है 23 सितंबर और 21 मार्च, दिन रात बराबर होते हैं। और इसे शरद विषुव और बसंत विषुव कहा जाता है। इस स्थिति को कहा क्या जाता है तो नोट डाउन करें, शरद विषुव और बसंत विषुव कहा जाता है। ठीक है, तो ये रहे आपके विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा से रिलेटेड क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन एक जिस तरह से कि कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, तो उन देशों के नाम के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे आने वाले एग्जाम्स में जैसे LT ग्रेड हुआ या फिर TGT PGT या फिर आप ज्योग्राफी से रिलेटेड और मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपको हमारे चैनल पर काफी सामग्री उपलब्ध मिलेगी। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।